ये हिंदू पुत्र संगठन, इन लोगों ने ही शोर मचाना शुरू किया जब ये लाइन आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस पे उन लोगों ने काफी शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ सॉरी बोलिए, शायद पब्लिक उससे मतलब थोड़ा काम हो जाए। सॉरी भी बोला और मेरे सॉरी कहने का उद्देश्य इतना ही था कि जो हंगामा है वो शांत हो जाए। नहीं देखिए, इस गाने के लिए तो मैंने कभी सॉरी मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, मतलब थोड़ा ठंडा पड़ जाए, और इस नाते मैंने सॉरी बोला था। मैं बताऊं कि मुझे कुछ धमकी भी आई। पूरे भारत में होते हैं, लेकिन इस बार जो आपके कार्यक्रम की चर्चा हो रही है वो किसी अलग बारे में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे जो इंसिडेंट हुआ है? मैं बहुत काफी शॉक्ड हूँ कि एक ऐसा भजन मैं गा रही थी जो कि महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है, और उस मंच पे बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। माननीय अश्विनी चौबे जी जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे, साथ ही साथ सीपी ठाकुर जी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी, संजय पासवान जी, शाहनवाज हुसैन साहब जैसे लोग वहां उपस्थित थे। और कुछ लोगों ने हल्ला किया। उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि कौन लोग हैं, लेकिन अभी पता चल गया है कि कौन लोग थे। वो एक हिंदू पुत्र संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं नागेश सम्राट। तो इन लोगों का ग्रुप था ये हिंदू पुत्र संगठन। इन लोगों ने ही शोर मचाना शुरू किया जब ये लाइन आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस पे उन लोगों ने काफी शोर मचाना शुरू कर दिया, और उसके बाद मंच पे बैठे सारे जो नेतागण थे वो भी हरकत में आए। उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि किस तरह से पब्लिक को हैंडल किया जाए। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ सॉरी बोलिए, शायद पब्लिक उससे मतलब थोड़ा काम हो जाए। और मुझे भी लगा कि जिस तरह से पब्लिक उग्र हो रही थी, मुझे इस बात का भय लगा कि अब ऐसा ना हो कि इस प्रोग्राम में तोड़फोड़ शुरू हो जाए या मारपीट हो जाए। इसलिए और अश्विनी चौबे जी ने मुझे एक सम्मान के लिए वहां बुलाया था, अटल विशिष्ट सम्मान, जो कि मैंने जस्ट उस भजन गाने से पहले वो मुझे डिप्टी सीएम साहब ने मुझे दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं चाह रही थी कि इस प्रोग्राम का स्वरूप ज्यादा बिगड़े, इसलिए मैंने अपनी तरफ से सॉरी भी बोला। और मेरे सॉरी कहने का उद्देश्य इतना ही था कि जो हंगामा है वो शांत हो जाए। लेकिन मैं अभी इस बात को, जो मैंने सारी बातें देखी, उसमें मुझे लगता है कि जो इतने बड़े दिग्गज नेता गण वहां उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में इस तरह की हरकत कुछ लोगों ने की है, तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि ये भजन जिसको महात्मा गांधी जी ने पास किया हो, ऐसा भजन जो हर पॉलिटिकल प्रोग्रामों में